हम लोग जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन्हें कोशिश करेंगे स्टेटमेंट से। कह रहा है कि इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, 10th टर्म मतलब क्या दिया हुआ है जरा लिख दें। 10th टर्म बोल रहा है कि 52 होगा। 10th टर्म को हम क्या लिखेंगे, T10। तो 10th टर्म हो गया 52। उसके बाद बोल रहा है 17th टर्म, उसके बाद बोल रहा है 17th टर्म। 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, है ना, यानी 13th से 20 ज़्यादा है। 17th टर्म जो है 20 मोर देन इट्स 13th टर्म। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको ये दोनों मिला, ये दिया हुआ है। अब हमको इसी के हेल्प से जो है एपी निकालेंगे। तो एपी निकालने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो हमको निकालना होगा। तो अब देखना पड़ेगा ना कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो अब इस सबको अरेंज करना होगा। अब जैसे T17 T13 सब के लिए फॉर्मूला लिखना होगा। तो अब देखिए कि क्या होता है। पहला चीज़ क्या दिया हुआ है हमारे पास कि T10 इक्वल टू 52 है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, nth टर्म जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, यही तो फॉर्मूला होता है ना। nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। चूँकि ये सब एक ही एपी का है तो सब में तो फर्स्ट टर्म वही होगा, तो इसका भी a हो गया प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू यहाँ पर 10th टर्म है ना, तो यहाँ 10 हुआ माइनस 1d मालूम ही नहीं है इक्वल टू 52। तो इससे हमारा एक इक्वेशन निकल गया a प्लस 9d इक्वल टू 52। एक इक्वेशन इससे हमारा हो गया, ठीक है। फिर से दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा है T17 इक्वल टू T13 प्लस 20। दूसरा ये इक्वेशन है। तो T17 क्या लिखाएगा, a प्लस n माइनस 1d। तो n का वैल्यू यहाँ 17 है माइनस 1d, ठीक है। उसके बाद अब लिखाएंगे T13 के लिए, इसका भी a प्लस n का वैल्यू कितना है 13, n का वैल्यू कितना हुआ 13, ठीक है, और माइनस 1d प्लस 20। तो T13 का वैल्यू ये लिखाएंगे। 13 टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, 17 टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला को यूज करना है, यही ना है nth टर्म का फॉर्मूला है, इसी के आधार पर हम लिखे। अब इससे भी एक इक्वेशन आ जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा a प्लस 16d इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 हो जाएगा 12d प्लस 20, ठीक है। अब हम a इधर भी है, a इधर भी प्लस है, तो इसलिए ये कट जाएगा। 16d माइनस 12d इक्वल टू 20 हो जाएगा, ये इधर ले आए तो हो गया हमारा 4d इक्वल टू 20 और d इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5। तो हमको d का वैल्यू निकल गया, कॉमन डिफरेंस। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। चलिए ठीक है। अब इक्वेशन 1 में d का वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ g in equation 1 we get, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या है, a प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना आया 5 इक्वल टू 52 हो गया, ठीक है। तो हो गया a इक्वल टू 52 माइनस 45, तो a इक्वल टू क्या हो गया 7। हमारे पास a का भी वैल्यू हो गया, फर्स्ट टर्म निकल गया, डिफरेंस भी निकल गया। तो अब हम लोग AP लिख सकते हैं ना,
तो एपी क्या होगा, एपी क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म हुआ, पहला ये हुआ। दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो पहला टर्म हो गया 7, कॉमन डिफरेंस ऐड किए, ठीक है। फिर तीसरा आएगा, तो सेकेंड टर्म में 5 फिर ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस है ना ये, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। तो इसी तरह से जोड़ते जाएंगे, निकलते जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 7, 12, 5 5 10 60 17, इसी तरह से 5 5 के डिफरेंस पर निकलते जाएगा। तो ये हो गया हमारा एपी, ये हो गया एपी हो गया, ठीक है। 7 होगा, 12 होगा, 5 5 का डिफरेंस है, अगला 22 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही एपी निकालने बोल रहा था, एपी निकल गया, है ना। देख रहे हैं इक्वल डिफरेंस है कि नहीं, 5 का डिफरेंस 5 का, फिर 5 का यहाँ आएगा तो 22 हो जाएगा, ओके। तो कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। ये एपी है 6, 13, 20 और ये हो गया 216 लास्ट टर्म, जिसको हम लोग nth टर्म भी बोलेंगे। तो कह रहा है कि मिडिल टर्म मतलब जो एग्जैक्टली बीच में है, उस टर्म को निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले तो ये हमको पता करना होगा ना कि पूरा नंबर ऑफ टर्म ही कितना है ना, फाइनली कितना इसमें टर्म है। तो टर्म कितना है ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे लास्ट मेंबर है इस सीरीज़ का, है ना, इस प्रोग्रेशन का लास्ट कौन है, 216। तो इसका पोजीशन पता कर लेंगे तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स भी पता चल जाएगा, है ना। तो वो nth टर्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं। जो भी फॉर्मूला में पहला क्या है, फर्स्ट टर्म है 6 और nth टर्म हो गया यहाँ पर 216 और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, है ना। नेक्स्ट को पहले से माइनस कर देते हैं, किसी को भी कोई भी दो को आपस में माइनस करेंगे वही आएगा। तो ये कितना होगा, है ना। नेक्स्ट को प्रीवियस से माइनस करते हैं, बड़ा छोटा नहीं देखना है, बड़ा छोटा नहीं देखना है, नेक्स्ट से प्रीवियस में माइनस करें। यहाँ नेक्स्ट है 13, उसमें 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। कोई भी ले लो, जैसे हम ये नेक्स्ट ये है 20, उसका प्रीवियस 13 है, तो 20 में 13 माइनस करेंगे 7 आएगा। यही तो कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो हमको 3 चीज़ मिल गया, ठीक है। या तो ये लिखेंगे या दूसरा हम 20 माइनस 13 लिखेंगे, ये भी 7 ही आया। तो डी का वैल्यू हमको 7 ही आ रहा है। डी का वैल्यू हम दो तरीके से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। nth टर्म भी मिल गया। अब फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यही फॉर्मूला है। तो nth टर्म कितना है 216, a कितना आया 6 आया, n का वैल्यू निकल जाएगा और d कितना है 7 है। तो हो गया हमारा 216 माइनस 6 इक्वल टू n माइनस 1 7, ये हो गया 210, ठीक है। तो ये हो गया 210 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, तो हो गया 210 बाई 7 इक्वल टू n माइनस 1, ये कट जाएगा। फिर n माइनस 1 इक्वल टू 30, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 प्लस 1 इक्वल टू 31, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 31 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 31 है। तो बीच वाला कौन होगा 15 इधर, अगर हम सबको अरेंज करेंगे तो 15 इधर होगा, बीच में एक 15 को इधर, यानी 15 इधर रहेगा आदमी, 15 आदमी इधर रहेगा, बीच में एक आदमी, यही मिडिल टर्म हुआ। यानी 16वां टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, ठीक है। एक तो ऐसे हुआ कि हम लोग सोच लिए 31 है, ऑड नंबर है, तो मिडिल टर्म निकालना आसान है। 31 ऑड नंबर है ना,
तो 31 में से एक हटा देंगे, 30 आ गया, 15 तो 15 इधर निकाल दो, 15 इधर निकाल दो, बीच में ये वाला बच गया, तो ये क्या हो गया 16th टर्म, है ना। इधर 15 टर्म निकल गया, इधर 15 टर्म निकल गया, तो बीच में ही ना एक टर्म निकला, दोनों तरफ बराबर हो गया, 15 इधर निकालो, 15 इधर निकालो, बीच में एक बच गया। बीच में जो ये बचा, ये जो बीच में बचा यही है 16th टर्म, ये जो है 16th टर्म है, यानी 16th टर्म हो गया हमारा मिडिल। फाइंड द मिडिल टर्म, तो 16th टर्म जो है मिडिल टर्म हो गया, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n+1/2, तो n का वैल्यू कितना आया 31। मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या 31 आया, +1/2 इक्वल टू 32/2 इक्वल टू 16th टर्म। तो मिडिल टर्म क्या हो गया 16th टर्म, मिडिल टर्म क्या हो गया 16th टर्म। तो कौन सा टर्म है 16th टर्म जो है मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म कितना होगा ये हमको एग्जैक्टली पता करना है, तो निकाल लेंगे 16th टर्म को, ठीक है। आई बात समझ में। तो 16th टर्म निकालो, तो 16th टर्म मिडिल टर्म कौन हो गया 16th टर्म, तो T16 निकाल लो। तो T16 इक्वल टू A प्लस n-1D, यही तो फॉर्मूला है ना। तो फॉर्मूला हो गया T16, A कितना है 6 है, n का वैल्यू कितना निकाले 31 -1, और D कितना है ये भी 7 है, तो कितना हो गया 6 प्लस 30 इंटू 7, तो 6 प्लस कितना होगा 16th टर्म, अच्छा 16th टर्म निकाल रहे हैं ना हम लोग, nth टर्म थोड़ी निकाल रहे हैं, तो 16 होगा यहाँ, ये 16 होगा, तो ये हो गया हमारा 15, 16 टर्म निकाल रहे हैं तो 16 ना हुआ, ये हो गया 15 गुना 7, ठीक है। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, 35 के 5 10 105 हो गया 111, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो 16th टर्म होगा मिडिल टर्म, और उस 16th टर्म का वैल्यू होगा 111। मिडिल टर्म कौन सा आया 16th आया। दो तरीका निकाल रहे हैं, एक तो ऐसे ही रफली निकाल देंगे, 15 इधर काटो 15 इधर, बीच में एक बच गया, वो 16th टर्म होगा मिडिल टर्म। ये हुआ रफ आइडिया, हम निकाल लेते हैं, तो इसको यूज करना जरूरी नहीं है, फॉर्मूला यूज कीजिए, मिडिल टर्म इक्वल टू n+1/2, ठीक है। nth टर्म मिडिल टर्म इक्वल टू n+1/2 होता है फॉर्मूला, तो जो कैलकुलेट करके आया कितना आया 16 आया, तो 16th टर्म हो गया, ओके। फिर 16th टर्म का हमने वैल्यू निकाल लिया। अब ये भी क्वेश्चन देखिए वही है, AP है 1074 घट रहा है, और लास्ट टर्म है -62, लास्ट टर्म यानी nth टर्म, इसी से पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। यहाँ भी हमको मिडिल टर्म ही निकालना है, तो मिडिल टर्म पता करने के लिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो पता करें, तब ना सोचेंगे कि बीच में कौन है, हाँ। तो सबसे पहले तो nth टर्म निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो हम लोग देख लेते हैं। A इक्वल टू 10 है, और D इक्वल टू हो गया, नेक्स्ट टर्म को हम प्रीवियस टर्म से माइनस करेंगे, 7 - 10 इक्वल टू -3, D का दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 4 - 7, तो -3 आ रहा है, ठीक है।
उसके बाद nth टर्म देखते हैं कितना है। nth टर्म यहाँ पर -62 है, ठीक है। लास्ट टर्म को ही nth टर्म बोलेंगे। तो यहाँ पर -62 हो गया। अब फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं पहले nth टर्म का, Tn = a + n-1 d, यही फॉर्मूला है। तो nth टर्म हो गया -62, a हो गया हमारा 10, n का वैल्यू निकालना ही है, और d हो गया -3, ठीक है। ठीक है, ये -62 है, ये 10 इधर आ जाएगा, -10 = n+1 -3, इधर हो जाएगा हमारा -72 = n+1 -3, अब -3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -72 -3 इधर गुना है, यहाँ पर -3 से गुना है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, = n+1। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और इससे इसको हम काट देते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी n+1 = 24 आया। तो n = क्या आ जाएगा, 24 - 1 = 23। तो nth टर्म कितना हो गया, nth टर्म नहीं, नंबर ऑफ टर्म n = हो गया 23, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है, 23 + 1/2, तो 24/2, यानी 12th टर्म। मिडिल टर्म क्या होगा, 12th टर्म होगा। मिडिल टर्म कौन सा होगा, 12th टर्म होगा। तो हम लोग जो है निकाल लेते हैं, 12th टर्म को निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए, T12। तो a का वैल्यू हो गया, है ना, इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं, है ना, इसी को हम लोग यूज करेंगे ना। तो Tn है, तो T12 निकालना है। a का वैल्यू कितना है, 10, n का वैल्यू कितना हो गया, 12, क्योंकि 12th टर्म निकालना है, -1, और d का वैल्यू कितना है, -3। तो हो गया हमारा 10 + 11 × -3, 10 - 33 = -23। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर, -23 आया, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं। इसमें एक जगह मिस्टेक हो चुका है, देखिए यहाँ पर क्या है, n-1 है, हमने क्या कर दिया है, n+1। अपने हिसाब कैसे हो जाएगा, n-1, ये हो गया n-1, ये हो जाएगा हमारा n-1, ये होगा 24 + 1, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा nth टर्म 25 हो गया, तो ये गलत हो गया ना, 25, तो यहाँ पर 25, तो ये हो जाएगा 26, तो ये हो जाएगा 13th। तो हमको 13th टर्म निकालना होगा, तो यहाँ पर 13 आएगा, तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 36, तो यह हो जाएगा -26। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक था, उसको रेक्टिफाई कर लिया गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर है फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल टर्म, मोस्ट मिडिल, यानी एकदम जो बीच में दो ठो है, उस दोनों टर्म का सम निकालने के लिए बोल रहा है।
तो पहले वो तो बीच वाला दोनों टर्म को पता करना होगा कि एग्जैक्टली बीच में कौन है। एक रहता है तब तो n+1/2 करके पता कर लेते हैं कि एकदम मिडिल में कौन है। ठीक है, इसमें तो हम लोग रफ आइडिया से ही पता करेंगे कि मिडिल में कौन है। दोनों दो मिडिल निकालना है ना, तो दोनों को निकालना है। ठीक है, तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो पता करें तभी तो होगा। तो पहले जो AP दिया हुआ है उसमें पहला टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म कौन है, -4/3 फर्स्ट टर्म A होता है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना होगा, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस करेंगे तो -1 -4/3। नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस करते हैं तो नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस कर दिए तो ये हमारा निकल गया -1 + 4/3, 3 हो गया, -3 + 4 = 1/3। तो D जो है हमारा आ गया 1/3। ठीक है, उसके बाद जो nth टर्म होता है वो लास्ट टर्म होता है। nth टर्म क्या है, 4 1/3, तो 4 × 12, 1 13/3। ठीक है, तो nth टर्म कौन होता है, जो लास्ट वाला टर्म होता है वही nth टर्म होता है, तब तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चलेगा। ये हमारा हो गया 4 1/3। ये कितना होगा, 4 × 12, 1 13/3। ये सारा टर्मिनोलॉजी मिल गया। और हमारे पास फॉर्मूला है Tn = A + n-1D। तो nth टर्म कितना है, nth टर्म है 13/3। nth टर्म क्या है, 13/3 है। ठीक है, और A का वैल्यू कितना है, -4/3। उसके बाद क्या है, nth टर्म निकालना ही है और D का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/3। हम इसको अब आगे सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो आएगा 13/3 + 4/3 तो n-1 1/3। ये हो जाएगा 3 LCM 13 + 4 = n-1 1/3। ये हो गया हमारा 17/3 = n-1/3। ठीक है, तो 17/3 इंटू ये इधर आके गुना हो जाएगा 3/1, वो 1/3 है, इधर आएगा 3/1 हो जाएगा = n-1। 3 कैंसिल हो गया तो n-1 = 17 आया। तो फिर n = 17 + 1 = 18 आया। यानी nth टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स n = 18 हो गया, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स जो है 18 हो गया। तो कहता है कि एग्जैक्टली बीच वाला दोनों निकालिए। तो 2 ठो तो निकल जाएगा तो 16 ही बचेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 18 है। उसमें से 2 निकाल लेंगे तो ये क्या 16 + 2 का लिख सकते हैं ना। ये 2 हमने निकाल दिया तो बचा कितना, 16। बीच में 2 बचा रहेगा, बीच में 2 बचा हुआ रहेगा, एक ये एक ये दोनों टर्म निकाल के यहाँ हम लिख दिए। ओके, तो ये जो है तो हमको क्या निकालना है, सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म। 2 मिडिल मोस्ट टर्म हमको निकालना है, 2 मिडिल मोस्ट टर्म। तो दोनों ये मिडिल मोस्ट टर्म ये है, दोनों ये है ना, मिडिल मोस्ट टर्म ये निकाल दिए। मिडिल मोस्ट टर्म 2 ठो निकल गया, तो 2 ठो ये निकल गया, 2 ठो निकल गया ये, ठीक है ना, ये निकल गया। तो बचा कितना, 16। 16 को 2 टुकड़ा में बांट देंगे, 16 को 2 टुकड़ा में बांटेंगे, कितना हो गया 8 और 8। तो इधर 8 रख देंगे, इधर भी 8 रख देंगे। ठीक है, 18 है टोटल टर्म। हमको बीच का 2 टर्म निकालना है तो 2 पहले माइनस कर देंगे, तो 2 निकाल दिए हम लोग, तो बच गया 16। 2 निकाल के यहाँ बीच में रख दिए, 2 लड्डू, 2 मिडिल टर्म हो गया, तो बच गया कितना, 16।
16 को 2 टुकड़ा करेंगे तो कितना होगा, 8 + 8 है ना। तो 8 इधर रख दिए, 8 इधर रख दिए, तब ना ये बीच में आएगा। 8 टर्म इधर आ गया, 8 टर्म इधर आ गया, 16 टर्म हो गया और बीच में 2, 18 टर्म हो गया। 8 9 10 अब +8 18 हुआ कि नहीं। तो बीच वाला दोनों हुआ ये, तो ये 8वां टर्म हुआ, तो ये 9वां टर्म हुआ, ये 10वां टर्म हुआ। तो ये हो गया हमारा 9th टर्म और ये हो गया 10th टर्म, यानी 9th एंड 10th टर्म जो है मिडिल मोस्ट टर्म है। 9th एंड 10th टर्म जो हो गया मिडिल मोस्ट टर्म हो गया। 9th एंड 10th यहाँ पर मिडिल मोस्ट टर्म। अब सम लिख लेते हैं, सम ऑफ 2 मिडिल टर्म, यही निकालने बोल रहे हैं ना। सम ऑफ 2 मिडिल टर्म मतलब क्या हो गया, 9वां T9 + T10, 9th टर्म और 10th टर्म। 8 टर्म इधर हो गया, 8 टर्म इधर हो गया, 16 और बीच में 2 18। तो 8वां के बाद 9वां टर्म आता है, फिर 10वां टर्म आता है। ठीक है, तो 9th टर्म अब निकालेंगे, 10th टर्म निकालेंगे, दोनों को लिख देंगे तो हमारा जो है काम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों टर्म निकाल करके जो है ऐड कर देना है। तो 9 टर्म कैसे निकलेगा, 9 टर्म का होगा a, पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, a + n - 1d। 9th टर्म निकल रहे हैं तो a कितना है 4/3 + n - 1 9 - 1 d 1/3, ये हो गया T9, ये हो गया, और प्लस जो है हम 10th टर्म को लिखते हैं। तो 10th टर्म में क्या हो जाएगा 4/3 + n - 1 और d का वैल्यू हो जाएगा 1/3 आ गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4/3 + 9 - 1 8, तो ये हो जाएगा 8/3, और फिर इसका प्लस 4/3 + 10 - 1 9, तो 9/3 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। अब उधर जगह नहीं है तो हम इधर जगह मिटा लेते हैं। तो हो गया हमारा 4/3, सब तो 3 ही है, तो 3 हो गया। एलसीएम 3 हो गया, एलसीएम ऊपर हो गया 4 + 8 + 4 + 9। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, 8 4 12 4 16 16 9 25/3, ये हो गया हमारा आंसर। 25/3 ये जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ 2 टर्म निकालना है। लगता है कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट जरा चेक कर ले। एक जगह गलती हुआ ना, ये 9 - 1 10 - 1, ठीक है। जो d का वैल्यू है कितना आया था, हम लोग कैलकुलेट किए थे ना, तो कैलकुलेट किए थे तो a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू देने में गड़बड़ किए, इसीलिए गड़बड़ हो गया है। चलो मिटा देते, a का वैल्यू देने में गड़बड़ हो गया है। a का वैल्यू, पहले इसका हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। a का वैल्यू होगा -4/3 है, a का वैल्यू तो -4/3 है ना, -4/3 वही गलती हुआ, प्लस n का वैल्यू 9 - 1 d हो गया हमारा। d कितना निकाले थे, d आया था 1/3। ठीक है, ये हो गया T9 का। अब जो है T10 का लिखेंगे, -4/3 +
10 माइनस 1 1/3। ये हो गया T9 का, ये हो गया T10। ठीक है, तो पूरे में यहाँ से वहाँ अब लिखेंगे पहले। तो हो गया -4/3 प्लस 8/3 -4/3 9 - 1 8/3। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये प्लस है माइनस है, तो -4/3 हो गया प्लस 10 - 1 9, और उसके नीचे यहाँ 3 है तो 3 आएगा, तो सब 3 ही है ना। तो यहाँ हो गया -4 + 8 -4 + 9। ठीक है, तो 4 4 8 हो गया, ये कट गया, ये कट गया। ये +8 है, -4 -4 -8 होता तो +8 -8 कट गया, तो बाकी बच गया 9/3, यानी 3 हो गया आंसर। तो फाइनल आंसर जो है हमारा जो है वो 3 हो गया। ठीक है, तो एक जगह मिस्टेक होने से बहुत जगह गड़बड़ हो जाता है, तो कैलकुलेशन पर ज़रा ध्यान देनी पड़ेगी।